नमस्ते दोस्तों, शैलीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। आज हम स्वीट एंड सॉल्टी कुकीज बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने 110 ग्राम जो है ये अमूल का सॉल्टेड बटर ले लिया है। ये रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, फ्रिज का रखा हुआ नहीं होना चाहिए। अब आप चाहें तो आप इसे हैंड मिक्सर से विस्क कर सकते हैं। इससे हमें थोड़ा सा बटर को विस्क करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपके पास ये इस तरह का इलेक्ट्रिक बीटर हो तो आप उसकी हेल्प से भी इसे विस्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आज इसे विस्कर से ही विस्क करूँगी। और अब हम इसे पहले 2-3 मिनट के लिए अच्छे से विस्क कर लेते हैं। अब जो हमारा मक्खन है वो अच्छे से विस्क हो गया है। अब हम उसमें ये चीनी डाल देंगे। चीनी यहाँ पर मैंने हाफ कप ली हुई है। पल चीनी को मैंने मिक्सी में डालकर ऐसे ही पीस लिया था, तो हमारी जो पाउडर शुगर है वो बनकर तैयार हो गई है। आज हम यहाँ पर अजवाइन कुकीज बना रहे हैं, तो 1 टीस्पून जो है यहाँ पर मैंने अजवाइन डाल दी है। एक बार अब हम चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बटर के साथ, और फिर अब हम पहले लो स्पीड पर इसको एक बार अच्छे से फेंट लेंगे। हमें इसे तब तक फेंटना है जब तक कि हमारी जो चीनी है वो मक्खन में अच्छे से नहीं मिल जाती है और ये थोड़ी सी फ्लफ़ी नहीं हो जाती है। अब हमारी जो चीनी है वो मक्खन में अच्छे से मिक्स हो गई है और इसका कलर भी पहले से लाइट हो गया है। अब हम एक स्पैचुला की हेल्प से जो हमारा बटर और चीनी का मिक्सचर है उसे एक सार कर लेंगे। इधर जो ब्लेड पर हमारा बटर और चीनी लगा हुआ था उसे मैंने अच्छे से निकाल दिया है। क्योंकि हम यहाँ पर स्वीट एंड सॉल्टी कुकीज बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैं हाफ टी स्पून के करीब जो है ये सॉल्ट ऐड कर दूँगी और इसे भी हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा ली हुई है और इसे भी अब हम इसमें डाल देंगे और एक बार हम स्पैचुला से ही इसे अच्छे से कट एंड फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। गर्मी यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये जो हमारा बटर है वो बाहर निकालते ही मेल्ट होने लगा है, इसलिए हम इसमें अभी हाथ नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा जो बटर है वो और ज़्यादा मेल्ट हो जाएगा और फिर हमें कुकीज़ बनाने में उतनी ही दिक्कत होगी। एक बार हम स्पैचुला की हेल्प से ही जो ये हमारा कुकी का डो है इसे बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये अब जो हमारा कुकी का डो है वो बनकर तैयार हो गया है, लेकिन गर्मी की वजह से ये थोड़ा सा अभी मेल्टेड हो रहा है, तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। अब हमारे कुकी के डो को फ्रिज में रखे हुए लगभग 5-7 मिनट हो गई हैं और ये पहले से थोड़ा सा हार्ड हो गया है कि अब हम इसे आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। हमें इसे बस इकट्ठा करना है, गूंथना नहीं है, नहीं तो हमारी जो कुकीज़ हैं वो अच्छे से बनकर तैयार नहीं होंगी। अब यहाँ पर मैंने एक ये बेकिंग ट्रे ले ली है और इसे मैंने ऑयल लगाकर पहले ही अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसका लोफ बनाकर रख सकते हैं, और अगर आपको इन्हें तुरंत ही बेक करना है तो आप इस तरह से कोई भी एक जो मेजरिंग स्पून आती हैं वो ले लीजिए और उनसे अपनी कुकीज़ को बनाकर तैयार कर लीजिए। यहाँ पर मेरे पास 1 टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून वाली मेजरिंग स्पून है। आप जौन सी ये स्पून यूज करना चाहें उससे कर लीजिए। मैं यहाँ पर जो हाफ टेबल स्पून वाली स्पून है उससे अपनी सारी कुकीज़ को बनाकर तैयार करूँगी। पहले इनके इस तरह से स्पून में डाल कर छोटे छोटे से जो गोले हैं वो बनाकर तैयार कर लेंगे। ये इस तरह से, और फिर इन्हें हाथों में हम इस तरह से अच्छे से गोल करेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से इन्हें इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। और अपनी जो बेकिंग ट्रे है उस पर हम इस तरह से लगा देंगे। इन्हें हमें थोड़ी थोड़ी दूर पर लगाना है, बिल्कुल पास पास नहीं लगाना है। अगर हम इन्हें ज़्यादा पास पास लगा देंगे तो हमारी कुकीज़ बेक होते हुए आपस में चिपक जाएंगी और फिर वो अच्छी नहीं लगेंगी। ये देखिए इस तरह से हम इन्हें थोड़ी थोड़ी दूर पर लगा देंगे। अब हम इसी तरह अपने जो सारे कुकीज़ हैं उन्हें बनाकर पहले तैयार कर लेते हैं। अब हमने अपनी सारी कुकीज़ जो हैं वो अच्छे से ट्रे पर लगा ली हैं। अब इन्हें अपनी कुकीज़ को थोड़ा सा और अच्छा लुक देने के लिए यहाँ पर मैंने ये टूटी फ्रूटी ली हुई है। थोड़ी थोड़ी सी हम जो टूटी फ्रूटी है ये इस पर लगा देंगे ताकि जो हमारी कुकीज़ हैं वो देखने में थोड़ी अच्छी लगेंगी। ये वैसे बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा ना हो तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। मेरे पास हैं तो मैं यहाँ पर
थोड़ी थोड़ी सी लगा देती हूँ ताकि हमारी जो कुकीज़ हैं वो देखने में अच्छी लगें। अगर आप चाहें तो आप इनके ऊपर अजवाइन भी लगा सकते हैं, उससे भी हमारी जो कुकीज़ हैं वो देखने में बहुत ही अच्छी लगेंगी। लेकिन मैंने आज यहाँ पर अजवाइन नहीं लगाई है, मैं टूटी फ्रूटी लगा रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा कलर की टूटी फ्रूटी हो तो आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक ही कलर की टूटी फ्रूटी लगाऊंगी। ये इस तरह से। अब हम अपनी सारी कुकीज़ पर पहले ऐसे टूटी फ्रूटी लगा लेंगे और हल्का सा इन्हें प्रेस कर देंगे ताकि टूटी फ्रूटी इन कुकीज़ पर अच्छे से चिपक जाए। और अब हम इन्हें बेक होने के लिए रखेंगे। मैंने अपने माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट के लिए ही प्री हीट कर लिया था। अब हम इन्हें बेक होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर कुकीज़ को बेक होने के लिए रख देते हैं। टेम्परेचर जो है वो हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखेंगे। टाइमिंग जो है हम यहाँ पर 13 मिनट की लगाएंगे। चीज़ें वो बेक हो गई हैं। अब हम थोड़ी देर के लिए इसी तरह अपने कुकीज़ को ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इन्हें जाली स्टैंड पर रखेंगे। अब हमारी कुकीज़ को थोड़ी देर हो गई है। अब हम इन्हें जाली स्टैंड पर निकाल कर रख लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी जो कुकीज़ हैं वो बनकर तैयार हुई हैं और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती हैं। जब हम इतनी अच्छी कुकीज़ घर पर बना सकते हैं तो हमें बाज़ार से लाने की क्या ज़रूरत है। हम इन्हें आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम इन्हें जाली स्टैंड पर रख लेंगे। जाली स्टैंड पर रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इन्हें जाली स्टैंड पर नहीं रखेंगे तो हमारी जो कुकीज़ हैं वो नीचे से सोगी हो जाएंगी और फिर ये खाने में क्रिस्पी नहीं रहेंगी। इसलिए हमें इन्हें जाली स्टैंड पर ज़रूर रखना है ताकि हमारी कुकीज़ को नीचे से भी हवा लग सके और हमारी जो कुकीज़ हैं वो लंबे समय तक अच्छी बनी रहें। अब मैं यहाँ पर सारी कुकीज़ को जाली स्टैंड पर रख लूँगी ताकि हमारी कुकीज़ अच्छे से ठंडी हो जाएं। अब मैंने यहाँ पर सारी कुकीज़ को जाली स्टैंड पर रख लिया है। अब हम इन्हें इसी तरह ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इन्हें सर्व करेंगे। अब हमारी जो कुकीज़ हैं वो थोड़ी सी ठंडी हो गई हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। हमारी जो कुकीज़ हैं वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई हैं। अगर आप इस तरह से कुकीज़ बनाकर बच्चों को देंगे तो ये हेल्दी भी हैं। बाहर की कुकीज़ का पता नहीं रहता कि किस तरह की चीज़ उसमें यूज की गई है और घर में हमें पता रहता है कि हमने क्या चीज़ें यूज करी हैं और कितनी अच्छी हमारी जो कुकीज़ हैं वो बनी हैं। ये देखिए, अब मैं अपनी सारी कुकीज़ को एक एक कर कर प्लेट पर अरेंज कर लेती हूँ। ये देखिए, हमने अपनी सारी कुकीज़ को प्लेट में अरेंज कर लिया है और कितनी अच्छी हमारी कुकीज़ बनकर तैयार हुई हैं। एक कुकीज़ मैं आपको तोड़कर और खाकर बताती हूँ कि हमारी कुकीज़ कैसी बनी है। ये देखिए कितनी खस्ता हमारी कुकीज़ बनी है और अंदर से देखिए कितनी अच्छी इसमें जाली पड़ी हुई है। और खाने में भी बिल्कुल टेस्टी है ये कुकीज़। लीजिए, तैयार हैं स्वीट एंड सॉल्टी अजवाइन कुकीज़। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।